नमस्कार दोस्त, मैं हूँ संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार में 2 चरणों के विधानसभा चुनाव का समापन हो चुका है और विधानसभा चुनाव के बाद आप कल शाम से ही एग्जिट पोल भी देख रहे होंगे। ज़्यादातर जो एग्जिट पोल है, वो एनडीए गठबंधन की भारी जीत की तरफ इशारा कर रहा है, बल्कि एक एग्जिट पोल जो है, उसने एनडीए गठबंधन को 200 से भी ऊपर पहुँचा दिया। कई जो एनडीए गठबंधन को जो बहुमत दिखा रहे हैं, उसमें से कई ऐसे एग्जिट पोल हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को बड़ी पार्टी बता रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है, वो भारतीय जनता पार्टी को एनडीए गठबंधन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू के मुकाबले बड़ी पार्टी बना रहे हैं। लेकिन एक जो लबो-लुआब निकल कर उन तमाम एग्जिट पोल में आ रहा है कि सीटों की संख्या के आधार पर देखिए, पिछली बार 75 सीटें राष्ट्रीय जनता दल के पास थी, भारतीय जनता पार्टी के पास 74 सीटें थी, जनता दल यूनाइटेड के पास 43 सीटें थी, तो परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए, तो जनता दल यूनाइटेड की सीटें काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा बढ़ने जा रही है। इस पर तो तमाम एग्जिट पोल सहमत नज़र आ रहे हैं। अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन बनेगी, सबसे बड़ी पार्टी कौन बनेगी, इसको लेकर ऊहापोह की स्थिति है। लेकिन इन एग्जिट पोल की विश्वसनीयता कोई पहली बार नहीं, बल्कि इससे पहले भी कई बार घेरे में आ चुकी है। 2020 का बिहार का विधानसभा चुनाव याद कर लीजिए, जब ज़्यादातर एग्जिट पोल जो है, वो महागठबंधन की सरकार बना रहे थे। उस समय महागठबंधन सरकार बनाने से चूक गई थी और एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनी थी और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 2020 में। तो 2025 में जो एग्जिट पोल दिखाए गए हैं और जिन एग्जिट पोल में तमाम ज़्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को जो बढ़त दिखाई गई है, क्या वो सही है? क्या वाक़ई ऐसा होने जा रहा है? क्या एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है? और सबसे बड़ी बात है कि इसके पीछे की एक दिलचस्प कहानी भी मैं आपको बताऊँगा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े, 1-2 नहीं, बल्कि कुछ बड़े दिग्गज नेताओं का इन एग्जिट पोल को लेकर क्या मानना है। तेजस्वी यादव ने क्या सवाल उठाया, तेजस्वी यादव ने क्या आरोप लगाया, तेजस्वी यादव ने क्या कहा, वो भी आपको बताऊँगा और ये भी आपको बताऊँगा कि एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस एग्जिट पोल से गदगद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम अब तमाम डेटा फीडबैक इकट्ठा करने में लगी है कि कहाँ-कहाँ योगी आदित्यनाथ की रैलियाँ हुई ताकि वहाँ जैसे ही बीजेपी या एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों को जीत हासिल हो, तो एक बार फिर से खबर छपवाई जा सके, प्रचारित और प्रसारित करवाई जा सके कि योगी आदित्यनाथ का जलवा जो है, वो महाराष्ट्र के बाद, हरियाणा के बाद, राजस्थान के बाद, मध्य प्रदेश के बाद, छत्तीसगढ़ के बाद अब बिहार में भी नजर आया है। वहीं योगी आदित्यनाथ की टीम की इन तैयारियों पर पानी फेरते हुए योगी आदित्यनाथ के एक मंत्री ने ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी एनडीए गठबंधन की हार की बड़ी भविष्यवाणी करते हुए दावा कर दिया है कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कौन है योगी सरकार का ये मंत्री, ये भी आपको बताएँगे, लेकिन शुरुआत थोड़े से तथ्यों और आंकड़ों के साथ कर देते हैं, उसके बाद एक-एक करके हम इस खबर में जुड़े तमाम जानकारियों को जिनका ज़िक्र मैंने किया, उनको आपके सामने लेकर आऊँगा, एक-एक करके आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी-सी अपील, आग्रह भी कर देता हूँ। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के साथ आपका प्यार, साथ, सहयोग, समर्थन और समर्पण लगातार बना हुआ है, जिसके लिए हमारी पूरी टीम आपके प्रति आभारी है और हमारे परिवार का जो कारवां है, वो कुछ ही महीनों में 90,000 को क्रॉस कर गया। जी हाँ, बाकी यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के मुकाबले देखा जाए तो हमारी स्पीड थोड़ी-सी कम है, लेकिन ना तो हम किसी गुट के तो है नहीं। ना तो हम भाजपाई इकोसिस्टम से ताल्लुक रखते हैं, ना हम कांग्रेसी इकोसिस्टम से ताल्लुक रखते हैं, ना हम आपिया इकोसिस्टम से ताल्लुक रखते हैं और ना ही किसी अन्य राजनीतिक दल से। तो कोई राजनीतिक दल एकदम से हमें पंप तो करेगा नहीं, हमें बढ़ाएगा तो है नहीं। तो ये ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर है और इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन आपसे अपील करूँगा, आग्रह करूँगा इसी तरह से अपना साथ, सहयोग, समर्थन, समर्पण हमारे साथ बनाए रखिए। अगर आप नए दर्शक के तौर पर जुड़ रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नए पुराने दोनों दर्शकों से आग्रह करूँगा कि आप 2-4 लोगों को कम से कम हमारे वीडियो भेज दिया कीजिए, उनके लिंक भेज दिया कीजिए हमारे चैनल के और उनसे आग्रह किया कीजिए कि भैया इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम सबकी खबर देते हैं, सबकी खबर लेते हैं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर और अगर आपका मन करे, तो आप मेंबर के तौर पर भी हमारे इस यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन कर सकते हैं। रोज़ाना की ₹3 से भी कम की लागत आती है, यानी महीने के सिर्फ ₹89 तो आप हमारे इस यूट्यूब मंच को भी जॉइन कर सकते हैं, इसमें भी शामिल हो सकते हैं। अब आते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एग्जिट पोल के अगले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 12 नवंबर की तारीख है
कल का दिन बचा है 13 नवंबर और 14 नवंबर को मतगणना शुरू हो जाएगी, काउंटिंग शुरू हो जाएगी और अगर टफ मुकाबला हुआ यानी करीबी मुकाबला हुआ तो ढाई 3 4 बजे तक फाइनल नतीजा सामने आ सकता है या हो सकता है कि और देर हो जाए। लेकिन अगर क्लियर कट बिहार की जनता ने जनादेश दिया होगा तो फिर 12 साढ़े 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन क्या उस काउंटिंग के प्रोसेस को प्रभावित करने के लिए ये तमाम एग्जिट पोल का सहारा लिया जा रहा है? ये भी एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है और ये आरोप विपक्षी इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने लगाया है। उस पर आने से पहले जरा मैं मोटा-मोटा आंकड़ा आपके सामने रख देता हूँ कि चुनाव आयोग का जो आंकड़ा आया, पहले फेज में पहले दिन बताया गया 6 नवंबर को 64.66% मतदान हुआ। बाद में जो फाइनल आंकड़ा आया वो 0.42% ज्यादा आ गया यानी 65.08% आ गया। दूसरे चरण के चुनाव में जो बताया गया है वो है 68.76% मतदान और कुल मिलाकर बिहार में 66.91% मतदान हुआ है इस बार, जो कि देश की आजादी के बाद सबसे ज्यादा है। और ये आंकड़ा भी चुनाव आयोग का ही है। उन्होंने पूरे 1951-52 से लेकर 2020 तक का आंकड़ा दिया था और इस बार इस पूरे आजादी के बाद की अगर मैं बात करूं तो 2000 के चुनाव में अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी 62.57%। लेकिन 2025 के चुनाव में ये आंकड़ा काफी ज्यादा आगे बढ़ गया और 2025 के विधानसभा चुनाव में 66.91% यानी 67% के लगभग जो है वो वोटिंग हुई है और इस 67% के लगभग की जो वोटिंग हुई है, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में कुछ और आंकड़ा जो बढ़ जाए, इसमें कुछ बढ़ोतरी हो जाए और पिछले बार के चुनाव के मुकाबले अगर देखा जाए, पिछली बार के विधानसभा चुनाव में 57.29% हुई थी और अभी 66 यानी 67% के लगभग यानी तकरीबन साढ़े 9 पौने 10% वोटों की बढ़ोतरी हुई है पिछली बार के विधानसभा चुनाव के मुकाबले। और वोटों की बढ़ोतरी जब होती है 5% से ज्यादा जब वोट चाहे प्लस होता है या माइनस होता है तो सरकार बदलती है, एक नए तरह के राजनीतिक समीकरण का उदय होता है, ये माना जाता है। लेकिन तमाम एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की ही सरकार बनने जा रही है और इसको लेकर कई तरह के तर्क भी दिए जा रहे हैं। एक तर्क जो सबसे ज्यादा दिया जा रहा है कि महिला मतदाताएं बहुत ज्यादा तादाद में निकली और ये बात बिल्कुल सही है कि आज भी बिहार की राजनीति में नहीं बल्कि देश के उत्तर भारत के खास तौर से मैं बात कर रहा हूं, उत्तर भारत के कई राज्यों की राजनीति में अगर राष्ट्रीय स्तर पर महिला मतदाताओं की पसंद देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी है और बिहार के स्तर पर अगर पसंद देखी जाए तो नीतीश कुमार है। तो इन महिला मतदाताओं का निकलना, ये भी अलग-अलग भी आंकड़ा आ गया है, फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों का आंकड़ा जो लगाकर बताया गया है कि दोनों में जो फीमेल मतदाता हैं, उन्होंने 71.6% वोट किया है, जबकि मेल मतदाता ने सिर्फ 62.8% वोट किया है। यानी पुरुषों की तुलना में जो महिलाओं की वोटिंग हुई है, उनकी आबादी के अनुपात में, वो 62.8 के मुकाबले 71.6 हुई है, यानी आप ये लगभग 9% के लगभग मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा-सा एक और भी आंकड़ा देख लीजिए कि महिलाओं के प्रतिशत, क्योंकि आबादी महिलाओं की कम है, मतदाताओं में महिलाओं की आबादी कम है, इस तरह से महिलाओं की वोटिंग तो ज़्यादा हुई है। लेकिन अगर कुल मतदाताओं की बात करें, तो कुल मतदाताओं के मामले में पुरुष मतदाताओं की वोटिंग ज़्यादा हुई है, क्योंकि पुरुष मतदाता मैं आपको बता देता हूँ 3,93,79,366 पुरुष मतदाताओं ने वोट किया 3,93,00,000। जबकि इसके मुकाबले जो महिला मतदाताओं ने कुल वोट किया वो 3,51,45,791। तो संख्या में जरूर कम है लेकिन प्रतिशत के आधार पर महिला मतदाताओं ने ज्यादा वोटिंग की है और ये इन तथ्यों को आपके सामने रखने का यही मतलब था कि आप अच्छी तरह से समझ जाए कि आखिर ये तथ्य, ये आंकड़े, ये क्या कहानी बयां करते हुए नजर आते हैं। अब आते हैं तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। तेजस्वी यादव ने जो कहा, तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाया, तेजस्वी यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 13 मिनट 34 सेकंड की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और 13 मिनट 34 सेकंड की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने जो कहा वो 2-3 पहलुओं से मैं आपको अवगत करा देता हूं कि 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 72 लाख लोगों ने ज्यादा वोट किया। जी हाँ,
72 लाख यानी कुल मिलाकर ये तेजस्वी यादव का आंकड़ा है कि 72 लाख मतदाताओं ने ज्यादा वोट किया। और अगर इसको बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों से अगर हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे यानी भाग कर दे यानी औसत आंकड़ा निकाल ले, तो बिहार की प्रत्येक विधानसभा में 29,500 मतदाताओं ने ज्यादा वोट किया। तेजस्वी यादव का ये दावा है कि ये 29,500 महिलाएं प्रति विधानसभा, कुल मिलाकर बिहार के सभी 243 विधानसभा में जो 72 लाख ज्यादा लोगों ने वोट किया, उन्होंने बदलाव के लिए। अब सच क्या है ये तो 14 नवंबर को पता लगेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें 1995 की तरह का फीडबैक मिल रहा है। 1995 जब लालू यादव को मुख्यमंत्री बने हुए 5 साल हो गए थे, जनता दल में रहते हुए एक बड़ी जीत बिहार में उन्होंने हासिल की थी। तो कह रहे हैं कि उनको जो फीडबैक मिल रहा है, वो 1995 की तरह ही मिल रहा है। तो सवाल ये है कि जो तमाम एग्जिट पोल हैं, ये आखिर एनडीए गठबंधन की जीत क्यों दिखा रहे हैं? इसका जवाब भी तेजस्वी यादव ने दिया। उन्होंने कहा कि पीएमओ के इशारे पर, पीएमओ का मतलब है प्रधानमंत्री कार्यालय। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के इशारे पर इस तरह के एग्जिट पोल चलवाए गए हैं, लेकिन इसका लक्ष्य क्या है? उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के आधार पर इस तरह के आंकड़े दिखाए गए हैं, अमित शाह के इशारे के आधार पर इस तरह के आंकड़े दिखाए गए हैं। किस एजेंसी ने किया? कैसे किया? क्या सैंपल साइज था? किससे पूछा? कौन-कौन से सवाल पूछे? इन तमाम तथ्यों के आधार पर वो इस एग्जिट पोल के आंकड़ों को पूरी तरह से खारिज करते हुए नजर आए। और उन्होंने कहा कि जो एग्जिट पोल है, ये काउंटिंग की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए करवाया गया है। यानी इन एग्जिट पोल के जरिए जो है, जो 14 नवंबर को जो काउंटिंग होने वाली है, 14 नवंबर को जो मतगणना होने वाली है, उस मतगणना को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। काउंटिंग के प्रोसेस में जो अधिकारी लगे होंगे, उन अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारी मतलब बिहार के ही होंगे। कुछ बाहर से भी ड्यूटी पर लगाए गए होंगे। सीधे-सीधे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने पहले भी कहा था, वो तो बाकायदा शपथ ग्रहण की तारीख बता रहे हैं 18 नवंबर। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को नतीजे होंगे और 18 यानी 18 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा। यह निश्चित तौर पर होने जा रहा है। भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं, वे लोग बौखलाहट में हैं और बेचैन हैं। कल वोटिंग के दौरान लोग बड़ी कतारों में खड़े थे, लोग खड़े रहे और एग्जिट पोल आता है यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आ गया। इस तरह के सर्वे को लेकर हम ना किसी खुशफहमी में रहते हैं और ना ही गलतफहमी में रहते हैं। ये सर्वे केवल मनोवैज्ञानिक तौर पर जितने भी अधिकारी चुनाव में लगे हैं, उनको दबाव में लाने के लिए लाया गया है। और जैसा कि मैंने कह ही दिया कि वो आरोप सीधे-सीधे लगा रहे हैं किस पर? पीएमओ पर यानी प्रधानमंत्री कार्यालय पर। और दूसरा आरोप वो सीधे-सीधे लगा रहे हैं अमित शाह पर कि उनके इशारे पर इस तरह का एग्जिट पोल लाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और जैसा कि मैंने बताया कि 13 मिनट 34 सेकंड की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 1995 के चुनाव का हवाला देते हुए, इस बार जो मतदान हुआ उसका हवाला देते हुए, इस बार जो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया 2020 की विधानसभा चुनाव की तुलना में, उसका हवाला देते हुए, तमाम सर्वे में मुख्यमंत्री की पसंद के मामले में वो नीतीश कुमार से आगे थे, उसका हवाला देते हुए, नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और गुस्से का हवाला देते हुए, युवाओं में जो गुस्सा था नौकरी को लेकर उसका हवाला देते हुए, इन तमाम चीजों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बदलने जा रही है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो एग्जिट पोल जो मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए लाया गया है, जो मतगणना यानी काउंटिंग प्रोसेस के कार्यों में लगे होंगे उन अधिकारियों के को मनोवैज्ञानिक दबाव में लाने के लिए लाया गया है, लेकिन वो नहीं आने देंगे। काउंटिंग के दिन वोट की चोरी नहीं होने देंगे, काउंटिंग के दिन कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। इनका इरादा स्लो काउंटिंग करने का है यानी काउंटिंग की प्रक्रिया धीमी की जाए, चाहे वो बिजली काट कर की जाए या किसी अन्य तरह की गड़बड़ी से की जाए। ये तेजस्वी यादव ने सीधे-सीधे कहा कि वो काउंटिंग के दिन प्रोसेस स्लो करने की जो साजिश होगी, किसी भी तरह से जो काउंटिंग को रोकने की साजिश और प्रभावित करने की साजिश होगी, उसको रोकने के लिए पुरजोर तरीके से उनकी पार्टी, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके तमाम नेता इस कोशिश में जुटेंगे, इस कोशिश में लगेंगे। यानी वो सीधे-सीधे ज्ञानेश कुमार के पूरे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। मतदान के दौरान जिस तरह की गड़बड़ी हुई, लगातार राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी उसको लेकर सामने आती रही। काउंटिंग के दिन जिस तरह की गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव, देखेंगे कि तेजस्वी यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई माले, सीपीएम, सीपीआई और वीआईपी, ये सब मिलकर काउंटिंग वाले दिन कितने सजग रह पाते हैं, कितने जागरूक रह पाते हैं। लेकिन एक बात आप तय मानकर चलिए कि एग्जिट पोल किसी का तुक्का ठीक हो जाए तो वो कहेंगे कि ठीक है हमने तो कहा था और हमारा तुक्का ठीक हो गया।
लेकिन जो मैंने कहा ना कि बीजेपी के नेता क्या मान रहे हैं, वो भी आपको बताऊँगा। कई एग्ज़िट पोल में जो है, वो 200 का भी आंकड़ा पार करवा दिया गया है एनडीए गठबंधन को, जैसे कि 2010 के विधानसभा चुनाव में हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करो, तो वो खुद 140-45 से ज़्यादा जाने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक नेता मिले बिहार की राजनीति से और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े, जिन्होंने कहा कि हमें मानना है कि 148 तक हम पहुँच सकते हैं, लेकिन 2-3 सीटों पर अभी भी थोड़ा-सा डाउट है। अगर वो प्लस हो गया, तो हो सकता है कि हम 150 भी पहुँच जाएँ और अगर वो माइनस हो गया, तो फिर हम 145-46 के आंकड़े पर ही आ जाएँगे। लबो-लुआब ये है कि 150 से ज़्यादा कोई भी भाजपा नेता अपने ही गठबंधन को देने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में एग्जिट पोल उनको 160, 165 और 200 तक पार करवा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का एग्जिट पोल हुआ। और अब एक आखिरी बात, जो मैंने कही योगी आदित्यनाथ की बात। योगी आदित्यनाथ की जो पूरी टीम है, वो इस तैयारी में लग गई है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ के प्रभाव को बिहार के विधानसभा चुनाव में भी साबित किया जाए। क्योंकि राष्ट्रीय नेता बनाना है, उनकी टीम के लोग उनको भावी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताते हुए नज़र आते हैं। तो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ, हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ, राजस्थान का विधानसभा चुनाव हुआ, अब मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव, इन तमाम विधानसभा चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश की सूचना टीम से ऑफिशियल, अनऑफिशियल हर तरीके से इस तरह की रिलीज बनवा कर जारी की जाती है कि योगी आदित्यनाथ कितनी विधानसभा सीटों में गए और उसमें से बीजेपी को कितनी सीटों पर जीत मिली। हालांकि झारखंड में हार मिल गई, तो वहां पर इस तरह का कोई आंकड़ा उन्होंने सामने नहीं रखा। लेकिन बिहार को लेकर इस एग्जिट पोल से उत्साहित होकर योगी आदित्यनाथ की टीम इस काम पर लग गई है कि योगी आदित्यनाथ ने कहां-कहां रैलियां की और उसमें से कितने सीटों पर बीजेपी को और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को जीत मिली। हालांकि कई उम्मीदवारों की सीट ऐसी है जहां योगी ने भी रैली की, जहां नरेंद्र मोदी ने भी रैली की, जहां अमित शाह ने भी रैली की, लेकिन यूपी की सूचना टीम अगर उन सीटों पे जीत हासिल होती है, तो उसको भी योगी आदित्यनाथ के खाते में ही डाल देगी, ये तय मानकर चल लीजिए। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ सरकार के एक मंत्री ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड यानी एनडीए गठबंधन के हार की भविष्यवाणी कर दी है और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का एक तरह से दावा कर दिया है। और वो भी मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो मंत्री हैं, सहयोगी दल के नेता है, सुभाषपा के मुखिया है, उन्होंने सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ा दावा कर दिया है और उन्होंने कह दिया कि बिहार में एनडीए गठबंधन सत्ता से बाहर होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि वहां राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के जो अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव है, उनके बेटे तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है और बाकायदा ओम प्रकाश राजभर ने इसका कारण भी बताया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बिहार में जब भी ज्यादा वोटिंग होती है, तो राजद की सरकार बनी है। इस बार भी 60% के ऊपर वोटिंग हुई है, तो राजद की सरकार ही बननी चाहिए। ये उन्होंने सोमवार को ही कह दिया था और इस बार तो वोटिंग जो हुई है, वो बम्पर नहीं कह सकते, छप्पड़ फाड़ वोटिंग हुई है। बिहार के मतदाताओं ने अपना काम कर दिया। बिहार के मतदाताओं ने अपना जनादेश दे दिया, ईवीएम मशीन में जनादेश दे दिया। अब 14 नवंबर को क्या निकलेगा? 14 नवंबर को ईवीएम के पिटारे से क्या निकलेगा? क्या जो जनादेश निकलेगा उसको तमाम राजनीतिक दल, तमाम गठबंधन स्वीकार कर लेंगे? एक अजीब तरह की राजनीतिक स्थिति इस देश में बन गई है। आप एग्जिट पोल की बात कर लीजिए, ज्यादातर एग्जिट पोल जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको गोदी मीडिया कहकर आजकल जिसका मजाक उड़ाया जाता है, वो तो एनडीए गठबंधन को भारी जीत दिखा रहे हैं। लेकिन जो वैकल्पिक मीडिया के रूप में जो यूट्यूबर्स मीडिया उभरी है, हमारा भी यूट्यूब चैनल ही है, लेकिन यूट्यूब की एक बड़ी बिरादरी जो है, वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने पर तुली हुई है। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया चाहे गोदी मीडिया कह लीजिए और यूट्यूबर्स के बीच में एक अलग तरह की जंग छिड़ी हुई है और इस जंग के बीच में भी संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आपके सामने तथ्यों को सामने रखता हूं, जानकारियों को सामने रखता हूं। अपनी तरफ से कोई जजमेंट नहीं, अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं, मैं सारे तथ्यों को मैंने आपके सामने रख दिया, फैसला आपको। इसलिए मैं अपनी हर स्टोरी में कहता हूं कि अब हमें दर्शक कमेंट करके बताए कि एग्जिट पोल को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाए हैं, जो दावे किए हैं, ओम प्रकाश राजभर जो दावे कर रहे हैं, इस तमाम दावों में से किनके दावों को अब सच मानते हैं? बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यानी सबसे बड़ा राजनीतिक दल कौन बनने जा रहा है? क्योंकि इस पर भी बिहार की आने वाली राजनीति काफ़ी कुछ निर्भर करती है, तो हमें कमेंट करके आप अपने विचारों से अवगत ज़रूर कराइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। आप तमाम लोगों से अपील, आप तमाम लोगों से आग्रह, अगर वीडियो पसंद आए,
तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, 2-4 लोगों तक पहुँचा दीजिए, हमारे यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अगर मेंबर के तौर पर जॉइन कर सके, तो इसको जॉइन भी कर लीजिए और जितना ज़्यादा आप हमें प्रमोट करेंगे, उतना ज़्यादा हमारी हिम्मत, हमारा हौसला बढ़ता जाएगा और हम तथ्यों के ज़रिए आपके सामने इस तरह की स्टोरी को लगातार लाते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म। नमस्कार, धन्यवाद।